हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 का जो नन हिंदी है उसका हम लोग चैप्टर 11 को पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 11 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर के पद, है ना। इस चैप्टर में हम लोग जितना भी मेन मुख्य टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर जी, इस चैप्टर का पार्ट से आगे में जो क्वेश्चन आंसर है उसको कवर कर लेंगे। जितना भी इसका मेन स्टार पॉइंट है, जो जरूरत चीज है उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 2026 के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इसमें जितना भी इस चैप्टर से मेन ऑब्जेक्टिव आएगा सबको कवर कर लिया गया है। उसके बाद 2 नंबर वाला आएगा, 2 अंक वाला लघुत्तरी, है ना, 2 अंक वाला आता है, उसको कवर किया गया है। और 5 अंक वाला दीर्घोत्तरी जो आता है उसको कवर कर लिया गया। इस चैप्टर से मतलब इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का A to Z चीज मिल जाएगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला सीखेंगे आज की क्लास की टॉपिक, है ना। क्या सीखेंगे सर जी हम लोग आज की क्लास की टॉपिक? हम लोग आज क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं उसको ध्यान देंगे। तो आज की क्लास की टॉपिक, तो अध्याय परिचय सबसे पहले जानेंगे। अध्याय क्या है हम लोग का सर जी? कबीर के पद। उसके कवि कौन है, उसको लिखे कौन है? तो उनका नाम था सर जी कबीर, संत कबीर दास, जो आपको फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। बहुत ही कहता है प्रसिद्ध कवि थे ये, ठीक है। मुख्य विषय क्या है इसका हम लोग का, किसका? कबीर के पद का, ठीक है। तो इसका मुख्य विषय है आध्यात्मिकता, भक्ति, मानवता, ईश्वर की खोज, सच्चे साधक की पहचान। इसका हम लोग का मुख्य विषय है। तो इसको हम लोग मुख्य विषय को और A to Z चीज डिटेल के साथ में हम लोग पूरा जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। तो शुरुआत होता है हम लोग यहाँ से कबीर के पदों का सारांश, है ना। कबीर के पद जो है आप लोग पहले ध्यान से एक बार किताब से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो कबीर के पदों का सारांश, तो कबीर दास ने अपने पदों में सच्चे भक्त की पहचान पर जोर दिया है ना। वे बाहरी पूजा और पाखंड को महत्व नहीं देते। उनका संदेश है ईश्वर मंदिर मस्जिद या बाहरी जगह नहीं, बल्कि अपने मन अंतरात्मा में मिलना है, ठीक है। आप लोग को ध्यान समझ में आ रहा होगा। कबीर संत हमेशा सरल, सच्ची और नैतिक जीवन की प्रेरणा देते हैं, ठीक है, नैतिक जीवन की प्रेरणा देते हैं। तो ये हम लोग का कबीर के पदों का सारांश है। अगर आप लोग को बोलेगा कबीर का पद का सारांश लिखिए, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, 10 नंबर का आता है, आप लोग को 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग को सारांश भी समझ में आ गया। आ जाते हैं अब हम लोग तीसरा टॉपिक में, प्रमुख भावार्थ व संदेश। क्या बोल रहा था जी? प्रमुख भावार्थ व संदेश। तो पहला टॉपिक है इसका अंतर्यामी सच्चे गुरु की आवश्यकता। अंतर्यामी सच्चे गुरु की आवश्यकता, आंखों से देखना नहीं, भक्ति दिल से करो, ठीक है। तीसरा टॉपिक है सच्चा साधक अपने भीतर ही ईश्वर का दर्शन करता है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है बाहरी आडंबर और पाखंड से दूर रहना, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रमुख भावार्थ व संदेश था, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग चौथा टॉपिक में, पदों की व्याख्या संक्षेप में। पदों की व्याख्या संक्षेप में, है ना, ये जो दिया हुआ कबीर के पद। तो पहला हम लोग का मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। इसका मतलब है क्या हम लोग का, इस मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, इसका मतलब क्या हुआ? मन की शुद्धता, एकता और सच्ची भक्ति का महत्व। दूसरा है मोको कहां ढूंढे बंदे, मतलब ईश्वर की खोज बाहरी मंदिर मस्जिद में नहीं, अपने हृदय में जाए, ठीक है। पूजा घर मंदिर रेती काबा कैलाश में नहीं, अपने श्वासों में मन की खोज में है ईश्वर, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। आ जाते हैं हम लोग अब पांचवा टॉपिक में, कबीर के शब्दार्थ शिक्षा, ठीक है। तो मनवा का मतलब क्या होता है? मन या आँखीन। अच्छा, मनवा का मतलब होता है सॉरी मन होता है, ठीक है। और आँखीन का मतलब होता है आँख। अब बाब का मतलब होता है पिता, और बाई का मतलब होता है जगह, वंग का मतलब होता है रंग, और आदि बहुत सारा। मानवता, सच्ची भक्ति, धर्म, निरपेक्षता में आ जाते हैं हम लोग। सभी के लिए संदेश, ज्ञान, प्रेम और अहंकार रहित साधना, ठीक है। ये सभी के लिए संदेश था।
आ जाते हैं अब हम लोग यहां से पार्ट से में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे सर जी? पार्ट से में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला है हम लोग का पार्ट से का पहला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है क्या? पार्ट से का पहला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। को नंबर बोल रहा है मेरा तेरा मनुआ डॉट 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 डॉट, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझानी डॉट 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 डॉट, तू रहता है सोई रे। इसको पूरा करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग आराम से पूरा कर सकते हैं, जो कबीर के पद में दिया हो वही है। तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझाना हारी जाता है मोही रे, तू रहता है सोई रे। ये हम लोग का पूरा आ जा रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा खो नंबर की तरफ। दूसरा खो नंबर बोल रहा है क्या? सेम टू सेम वही बोल रहा पूरा करने के लिए। ना तो कोनो क्रिया कर्म में डॉट 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 पल भर की तलाश में। तो उसका आंसर हो जाएगा सर जी ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में पल भर की तलाश में। ये हो जाएगा हम लोग का, है ना? सॉरी उसी को लिख दिया गया क्या? चलिए ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अगला आ जाते हैं हम लोग 2 नंबर। 2 नंबर में बोल रहा है क्या हम लोग का? इन पंक्तियों के भाव शब्दों में लिखिए। को नंबर मैं कहता निमाही रहियो, तू जाता है मोही रे। इसका भावार्थ लिखने बोला है। कवि यहां कह रहा है कि सच्चा साधक वह है जो सरल, नर्म और विनम्र रहता है, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा भटकता रहता है, मोह की ओर भागता है। साधना के लिए मन को निर्मल और निस्वार्थ रखना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। 2 नंबर का खो नंबर है गुरुजी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो उसका भावार्थ है इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि बंदे मनुष्य ईश्वर को बाहर बाहर मंदिर मस्जिद तीर्थों में खोजता है, जबकि ईश्वर तो मन में है, अपने अंतर आत्मा में है, हर सांस में है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग 3 नंबर। बहुत ही मेहनत लगता है सब बनाने में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। अब प्रश्न 3 हम लोग का मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा मोको शब्द यहाँ ईश्वर या सच्चे आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। कबीर कहते हैं कि लोग ईश्वर को बाहर मंदिर मस्जिद या तीर्थ स्थलों में खोजते हैं, लेकिन असल में ईश्वर तो अपने अंदर अपने मन और सांसों में ही मौजूद है। इसलिए मोको का अर्थ है वह परमेश्वर जो सबके भीतर है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग ये दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर सब है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। और ये सब आंसर में आप लोग को पूरा A to Z नंबर मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट से आगे। पार्ट से आगे में क्या कह रहा है गुरुजी साहब हम लोग को? बोल रहा है कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए कितनी सार्थक उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए बहुत सार्थक और उपयोगी है। वे मानवता, प्रेम, सत्य, समानता और सामाजिक एकता का संदेश देती है। कबीर ने पाखंड, जात पात और धार्मिक ऊंच नीच का विरोध किया। ठीक है, जिससे आज भी सामाजिक भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणा मिलती है। उनके पद मनुष्य को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, पार्ट से आगे का 1 नंबर था ये वाला हम लोग का। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट से आगे का 2 नंबर क्या कहता है उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर बोल रहा है गुरुजी सब हम लोग को, बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर है। सॉरी, 2 नंबर हम लोग को बोल रहा है सगुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है, निर्गुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर को निराकार बिना आकार के स्वरूप की आराधना की जाती है ना? इस आधार पर कबीर को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो उसका आंसर हो जाएगा सर जी कबीर को निर्गुण भक्ति धारा की श्रेणी में रखा जाता है।
वे ईश्वर को बिना आकार निराकार रूप में मानते थे। कबीर हमेशा कहते थे कि भगवान मंदिर मस्जिद या मूर्ति में नहीं बल्कि मन और आत्मा में निर्वास करते हैं। उनकी रचनाओं में निराकार राम और आत्मिक खोज का उल्लेख बार बार होता है। ये हम लोग का आंसर यहाँ से यहाँ आप लोग दे सकते हैं। ये पार्ट 100 का दूसरा नंबर है, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आ जाते हैं अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत स्पीड भाग रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर बोल रहा है हम लोग को, तो यही वाला पढ़ा है ना अभी आप लोग को हम, हाँ चलिए ठीक है। तीसरा नंबर बोल रहा है गुरुजी सब हम लोग को, जो सगुण भक्ति धारा एवं निर्गुण भक्ति धारा के दो कवियों का नाम लिखिए। तो उसका आंसर हो जाएगा सगुण भक्ति धारा तुलसीदास सूरदास, निर्गुण भक्ति धारा कबीर रविदास। तो ये आप लोग को क्वेश्चन पूछा था। आ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बोल रहा है क्या 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोको वैसे पंक्तियों को खोज कर लिखिए जिसमें कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर कुठाराघात किया है। तो आंसर हो जाएगा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए सार सार को गाही, रहे थोथा देई उड़ाए। तो आप लोग 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं। एकदम आसान सा आंसर सब है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अब 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर के पार्ट से आगे में 4 ही को था। अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग 2026 का जो एग्जाम होने वाला है सर जी, 2026 में जो एग्जाम होने वाला है आप लोग का सभी का, उसका VVI ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। अगर इस चैप्टर से आएगा तो जरूर आएगा ये तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहला VVI ऑब्जेक्टिव है हम लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, MVVI मान लीजिए, ठीक है। कबीर के पद के रचनाकार कौन है? A नंबर रहीम, B नंबर सूरदास, C नंबर कबीर, D नंबर मीरा। तो कौन है सर जी? कबीर दास, संत कबीर दास, है ना। आधा नाम भी देगा आपको, कभी बोल देगा ऑप्शन में कबीर, कभी लिख देगा संत कबीर, संत कबीर दास, तीनों एक ही आदमी का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। आ जाते हैं हम लोग अब 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गुरुजी साहब, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित है? A नंबर सगुण, निर्गुण, बाल, मध्यम। तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी? B नंबर निर्गुण, है ना, B नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर भी दे दिया, नहीं समझ में आएगा देख लीजिएगा, ठीक है गुरुजी सब। 3 नंबर में हो जाएगा गुरुजी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं मोको किसे कहा गया है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे में मोको किसे कहा गया? मानव को, कवि को, ईश्वर को, गुरु को। किसको कहा गया सर जी? ईश्वर को कहा गया है। C नंबर याद रखिएगा, ठीक है, ईश्वर को कहा गया है। आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का सर जी 4 नंबर बोल क्या रहा है? 4 नंबर गुरुजी हम लोग को, कबीर किस प्रकार की पूजा का विरोध करते हैं? मूर्ति पूजा, सच्ची भक्ति, प्रेम, सेवा। तो किसका विरोध करते हैं सर जी? मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं कबीर। A नंबर याद रखिएगा, ठीक है गुरुजी सब। 5 नंबर बोल रहा है गुरुजी सब हम लोग को, 5 नंबर बोल रहा है क्या? कवि के अनुसार सच्चा ईश्वर कहाँ मिलता है? मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ में, अपने भीतर। तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी? आप लोग को बताएं, अपने भीतर। D नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेगा ना, कंटेंट देख लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव दनादन बन जाएगा आप लोग से, ठीक है, उड़ा उड़ा के बनाइएगा ऑब्जेक्टिव सब। आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर, कबीर ने किससे ज्ञान का स्रोत बताया? गुरु को, धनवान को, राजा को, सेवक को। किसको बनाया सर जी? ज्ञान का स्रोत बताया, गुरु को बताया। गुरु का इज्जत कीजिए, ठीक है गुरुजी सब। आ जाते हैं हम लोग 7 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है गुरुजी हम लोग को, कबीर किस भाषा में मुख्य तौर पर लिखते थे?
सांस्कृतिक अवधि ब्रज सदुक्की। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को सदुक्की, सदुक्की में लिख देते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 8 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। 8 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है गुरुजी हम लोग का? बोल रहा है क्या? कबीर ने किस बात पर बल नहीं दिया? पाखंड, सादगी, जातिवाद, मानवता। तो किस बात पर नहीं दिया? जातिवाद। सी नंबर आंसर दे दीजिएगा। ठीक है गुरुजी साहब, आते हैं हम लोग अब 9 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। 10 गो ऑब्जेक्टिव होगा, मेन VVI ऑब्जेक्टिव है ना। तो मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे में कवि क्या समझाना चाहता है? मिलजुल कर रहना, मन की एकता, धन का कमाना, रूप का सजाना। तो क्या कहना चाहता है? मन की एकता। बी नंबर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आ जाते हैं लास्ट और 10 नंबर की तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो 10वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है गुरुजी हम लोग को? कह रहा क्या? कबीर की रचनाएं समाज में किस संसार को जगाती है? द्वेष, अहंकार, प्रेम और सच्चाई, झूठ। तो किसको सच्चाई करना दर्शाती है? प्रेम और सच्चाई। सी नंबर को दर्शाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जो एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अंक वाला क्वेश्चन की तरफ। किसमें आ जाएंगे गुरुजी हम लोग? 2 अंक वाला क्वेश्चन आंसर की तरफ। 2 अंक जो MVVI है आपका। इस चैप्टर से अगर पूछता है तो 100% इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो कबीर की भाषा कौन सी थी? तो कबीर की भाषा सदुक्की थी। मोको कहाँ ढूंढे बंदे का भावार्थ लिखिए। ईश्वर बाहर नहीं भीतर मन आत्मा में है, अगर ऐसा पूछता है तो। 3 नंबर बोला कबीर किस प्रकार के धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं? तो मूर्ति पूजा, मंदिर मस्जिद, जात पात आदि का। 4 नंबर बोला कबीर का गुरु संबंधी दृष्टिकोण क्या था? उसका आंसर हो जाएगा कबीर ने गुरु को सत्य ज्ञान का मार्गदर्शन माना। 5 नंबर बोल रहा कबीर के अनुसार भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा आत्मा की शुद्धता, विनम्रता और ईश्वर प्रेम। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी हम लोग को कवि अपने मन को क्या संदेश देना चाहता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा सरल और विनम्र बने रहना। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कहाँ संभव है? आंसर है आत्मा की गहराई और सच्ची साधना में। 8 नंबर कह रहा है कबीर किस भक्ति का समर्थन करते हैं? तो निर्गुण भक्ति का। ठीक है, 9 नंबर कह रहा है कबीर की रचनाओं का समाज पर क्या प्रभाव है? तो उसका आंसर हो जाएगा भाईचारा, मानवता, प्रेम का संदेश। 10 नंबर हो जाएगा कबीर ने सच्चे साधक को कैसे उपमा दी है? आंसर हो जाएगा सूप की तरह जो सार ग्रहण करे व्यर्थ छोड़ दे। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, आप लोग को दिमाग में रखना है। आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है दीर्घोत्तरीय आएगा 5 नंबर वाला, तो इससे जितना भी VVI क्वेश्चन है उसको कवर कर लिया गया है। ठीक है, ये MVVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कबीर के पदों का सारांश लिखिए। आंसर है कबीर के पदों में बाहरी आडंबर और पाखंड का विरोध है। वे आत्मिक साधना, गुरु की महिमा, मानवता, प्रेम और सच्ची भक्ति का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर मन के भीतर है, मंदिर मस्जिद में उसे ढूंढना व्यर्थ है। वे प्रेम, सच्चाई और सरलता के पक्षधर है। तो इसको आप लोग 5 नंबर के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो हम लोग का 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है गुरुजी सब, तो क्वेश्चन कह रहा मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, पद का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर हो जाएगा इस पद में कबीर कहते हैं कि जब तक मन में भेद, द्वेष या अलगाव है तब तक सच्ची एकता नहीं हो सकती।
ईश्वर की प्राप्ति के लिए समर्पण, विनम्रता और मन की शुद्धता जरूरी है। ठीक है गुरुजी साहब। आ जाते हैं हम लोग कबीर के निर्गुण भक्ति धारा। क्या सर जी? कबीर के निर्गुण भक्ति धारा के समर्थक क्यों हैं? आंसर हो जाएगा कबीर निराकार निर्गुण ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार सच्ची ईश्वर रूप रंग मूर्ति स्थान में नहीं बल्कि हमारे भीतर शुद्ध आत्मा और सच्चे प्रेम में है, इसलिए वे निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है मंदिर मस्जिद में ईश्वर की खोज को कबीर ने क्यों नकारा? उसका आंसर हो जाएगा कबीर के अनुसार ईश्वर बाहरी पूजा अर्चना मंदिर मस्जिद या किसी विशेष स्थान में नहीं, हर मानव के अंदर और उसकी आत्मा में है। बाहरी ढकोसलों से दूर रहना ही कबीर का संदेश है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लास्ट और 5 नंबर, 5 नंबर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। कबीर की रचनाएं, क्या बोल रहा है गुरुजी साहब? कबीर की रचनाएं आज के समाज में कैसे प्रासंगिक है? उसका उत्तर हो जाएगा उनकी रचनाएं जाति प्रथा, धार्मिक भेदभाव, पाखंड, आडंबर और अहंकार के खिलाफ है। वे प्रेम, एकता, सच्चाई और मानवता का रास्ता दिखाती है, जो आज भी उतना ही जरूरी और लाभकारी है। ये हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर से जितना भी मेन VVI क्वेश्चन था, 2 नंबर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव और जितना VVI पॉइंट था सबको कवर किए, प्लस हम लोग जितना भी मेन जरूरी टॉपिक था सबको कवर कर लिए हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। ठीक है, और ध्यान देने वाला बात क्या है, जो अगर आप लोग को इस चैप्टर का PDF चाहिए तो आप लोग बेझिझक इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सर हमको इसका PDF दीजिए। ठीक है, आपको PDF किस में मिल जाएगा? फ्री में मिल जाएगा, फ्री PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत जल्द हम लोग नन हिंदी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग 10th का जितना बुक है सबको लाएंगे एक एक करके। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, है ना। जो भी आप अपना बात शेयर करना चाहते हैं तो कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग को इस किताब का टोटल टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, जितना भी अध्याय है 23 को अध्याय, 2300 का अध्याय का बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा। तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में, है ना। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।